तो ध्यान रखना उधर। तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि जो PW है वो इतने ग्राउंड लेवल से इतनी 4000 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकती है। अभी तो वो खैर 40,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, तो उसका मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। और अगर आप भी आपके बिजनेस को इतना फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आज का जो सीक्रेट है वो आपके बिजनेस को जीरो से हीरो बना देगा। तो अब बात करते हैं ऐसा क्या करना चाहिए आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि PW के यहाँ से ग्राउंड स्टेट से 40,000 करोड़ तक पहुँचने का जो राज है वो मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब वो राज ये है कि ये PW के एक टीचर है जो पावर बेच में पढ़ाते हैं। अब ये आए हमारे घर पे घी खरीदने, तो अब मैं आपको सीक्रेट ये बताता हूँ कि PW के टीचर क्या करते हैं, हमारे घर का, हमारे प्योर गाँव का घी खरीदते हैं, जिससे उनका जो दिमाग है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है। और बूस्ट होने की वजह से आज आप देख ही सकते हैं नतीजा। अब मेरे को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रियांशु सर जिनको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था, आज आ चुके हैं हमारे घर पे गाय का देसी घी खरीदने। तो हमारे घर पे देसी गाय का घी था, अभी वो कुछ स्टॉक था पहले, तो वो आज ये खरीदने आए हैं। और साथ ही साथ अब हम जो है वो जा रहे हैं चने के खेत में। और आज जो गाइस है वो मैंने अपनी लाइफ में सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तक कार को ड्राइव किया है और एक्सपीरियंस काफ़ी एवन था। मतलब कि बस अभी क्या बताऊँ, आप समझ गए होंगे समझदार। अब बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ टाइम तक कार चलाने की, जैसे चलाना आ जाए। तो आप प्रीवियस वीडियो जिसने देखी है समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो छोड़ो गाइज, अब हम आ चुके हैं खेत में। आप देख सकते हैं ये पूरा चने का खेत है। अभी गाइज मिलावट इतनी ज़्यादा आ रही है चीज़ों के अंदर कि आप पूछो ही मत। आप एप्पल खरीदने जाओगे इतनी महंगी आती है, उसमें कितने केमिकलों से पकाया जाता है। अब मार्केट में कोई सी भी चीज़ ले लो, उन सब के अंदर इतने केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे जो है कम टाइम के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ जनरेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं उसी टाइम के अंदर आप ये जो हमारे खेत का जो चना है वो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये होता है, अगर गाइस चना खाने में स्वादिष्ट लगे तो आप समझ जाना कि उसको जो है यूरिया इनसे नहीं पकाया गया है। और अगर वो स्वाद नहीं लगे तो आप समझ जाना कि उसको जो है ये यूरिया वगैरह इनसे पकाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें ना कोई यूरिया डाला जाता है, ना कोई DAP वगैरह, ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ चना है। तो फटाफट से यहाँ से कुछ चने उखाड़ लेते हैं। और प्रियांशु को खाने की बहुत इच्छा थी कि खेत के जो प्योर जिसमें खाद वगैरह नहीं डाले होते हैं। अब एक तो मैं आपको प्रियांशु का इसका रिव्यू दिखाऊंगा, एक तो ये चने खाएगा और दूसरा ये कि मार्केट में जो मिलते हैं, अब सारे लोग यूरिया वगैरह का यूज़ करें ये ज़रूरी नहीं है, पर जिनमें किया जाता है उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। तो ये आप कभी भी डिफरेंस अगर आपको करना हो तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो चलो फटाफट से प्रियांशु को घी तोल देते हैं। ये देख सकते हैं ये 1 किलो की केटली है और इसमें पूरा 1 किलो तोला हुआ है। और गाइस इसमें अगर मिलावट मिल जाए ना तो 1 किलो फ्री दूंगा मैं। ये मैंने प्रियांशु को चैलेंज किया था कि 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री, अगर इसके अंदर आप कैसे भी मिलावट प्रूफ कर दो कि इसके अंदर मिलावट है। ये 1200 रुपये किलो है, लेकिन अगर इसमें 1% भी अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई भी मिलावट है तो 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री है। 1 किलो छोड़ो, आपके पूरे पैसे फ्री है और 1 किलो और मेरी तरफ से एक्स्ट्रा फ्री है। तो चलो फटाफट से 1 किलो तोल देते हैं। अभी हमारे इतना स्टॉक भी नहीं है, पर हमारे कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये घी दिया जाता है। जैसे कुछ सेलेक्टेड होते हैं, जैसे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद जस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि जो लिमिटेड पर्सन है वो पहले से ही फिक्स होते हैं। तो चलो अभी प्रियांशु को तोल दिया है 1 किलो घी, और अब हमारा जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है। अब वापस से जब स्टॉक करेंगे तो आपको ज़रूर से दिखाएंगे कि हम किस तरीके से घी को इकट्ठा करते हैं। मैं सोच रहा था गाइस कि कोचिंग के साथ साथ क्यों ना ये घी का जो बिज़नेस है ये भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि प्योर जो चीज़ें वो मार्केट में वैसे ही नहीं मिलती है। तो अगर प्योर चीज़ें बेचेंगे तो अगर वो भले महंगी रहेगी, मार्केट के कंपैरिजन में वो महंगी रहेगी, लेकिन अगर वो प्योर रहेगी तो उसको खरीदने वाले 1000 मिलेंगे। तो सोच रहे हैं, देखा अगर इस पर काम करेंगे, अगर आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर कि हमको प्योर चीज़ें बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ मतलब अपने को है ना चाइना की तरह कर देना चाहिए कि जो भी आप चीज़, जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो उसके लिए आपको हर एक जगह कैमरा लगा दो। जैसे चाइना में ऐसा होता है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके एक कैमरा लगा हुआ रहता है, और वो जो भी डेली लाइफ में जो रूटीन रहता है उसको आप चेक कर सकते हो। तो वैसे हर एक बिज़नेस के अंदर जो हर एक फूड व इंडस्ट्री हो गई है, जो भी चीज़ें ये बनाई जाती है उनमें जो मेन जो बनाने वाले हैं वहाँ पे कैमरे लगा दो आप सबके, हर एक पर्सन के, और फिर चेक करो देखे ऑटोमेटिक मिलावट कम नहीं हो जाती है क्या, या उसके अलावा देश के अंदर भी जो है इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है क्या इस चीज़ से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं उन सबके एक एक कैमरा लगा दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी कैमरे होने चाहिए जिसको पब्लिक देख सके, उसका जो डेटा है वो पब्लिक के पास हो सके। जैसे मैं घी बनाऊंगा तो मैं उसको प्योर तरीके से, नेचुरल
नेचुरल तरीके से दिखा सकूं और उसी के साथ ही साथ हर डे का जो वीडियो है वो अपलोड कर सकें, क्योंकि घी इंडस्ट्री वालों को घी की अपलोड करना है, सारी इंडस्ट्री वाले एरिए ऐसा कुछ ऐप हो जिसके अंदर जो भी फूड इंडस्ट्री है वो सारे जो भी प्रोडक्ट बनाए उसमें रोज की ट्रांसपेरेंटी रहे। जैसे जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ें रहेगी उतनी ज़्यादा जो है प्योरिटी बढ़ेगी। तो चलो गाइस, घी ले लिया है, चने भी ले लिए, अब मैं सीधा चलते हैं अपन कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग में मैं जस्ट क्लास लेके ही वहाँ से फ्री होकर जस्ट इधर आया था प्रियांशु के साथ। तो मैं जब आया था तब भी मैंने कार मैंने ही ड्राइव की थी और अब मैं जब वापस जा रहा हूँ तब भी कार मैं ही ड्राइव करूँगा। और गाइस चलाने में जो है काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो इसमें जैसे वो गियर की जो झंझट होती है वो नहीं है। आप नॉर्मल एक गियर जब आगे चलाना हो तो आगे चलाओ, ऑटोमेटिक का ये सबसे बड़ा मेरे को फ़ायदा लगा। तो ऑटोमेटिक को चलाना मतलब बहुत ही ईजी होता है, जबकि मैनुअल जो होता है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। ऑटोमेटिक को हर कोई चला सकता है, मेरे को ऐसा लगा या ऐसा फील हुआ, ऐसा मान सकते हो आप। और गाइस कार चलाना मेरे को पहले भी इसलिए आता था क्योंकि मेरे को ट्रैक्टर चलाना आता है, और जिसको ट्रैक्टर चलाना आता है उसको कार चलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं कि स्टीयरिंग वगैरह का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से ही था, तो थोड़ा बहुत इसमें और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से चला रहे हैं और मैं पूरे रास्ते में मैं ही लेके आया और मैं ही लेके जा रहा हूँ। तो मतलब बेटर जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बेटर हो रहा है। और फटाफट से मैं अपना लाइसेंस भी बना लेता हूँ, वो भी कौन सा, 4 व्हीलर का। उसके बाद देखेंगे जब कभी भी लाएंगे तो वो काम में आ सके अपने। और गाइस इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको भी एक स्किल पे किस तरीके से वर्क किया जाता है ये चीज़ें भी मैं सिखाता रहूँगा आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, कि एक स्किल जो होती है वो अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे स्किल अगर आपने स्किल पे काम किया है तो मतलब आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको कुछ ना कुछ पैसा कमाने का कुछ ना कुछ सोर्स तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डिग्री ले लो के बैठो और आपके पास स्किल नहीं है तो आप पैसे कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो फटाफट से अब गाड़ी को घुमा लेते हैं और अब हम सीधा चलते हैं कोचिंग की ओर। और गाइस हमने जो आपको कहा था कि 30 दिन तक रेगुलर वीडियो अपलोड होगी, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, 6-7 दिन और बचे हैं 30। उसके बाद में हमारा जो चैलेंज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा 30 डे तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने का। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर हम 4-10 तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाएँ तो जो सबसे पहले कमेंट करेगा वो प्राइज़ जीत जाएगा। तो एक जना जीता भी है, तो उसका हम जल्दी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये हुआ ये कि वहाँ पर रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो मैं रास्ते में उतर गया और अब मैं पैदल सीधा कोचिंग जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उससे गाड़ी से आते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेरे को कोचिंग जल्दी पहुँचना था। तो फटाफट से मैं पैदल सीधा पहुँच जाता हूँ कोचिंग। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। I've been dreaming on in my head.